बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक नन्हा और चंचल बच्चा चिंटू। चिंटू बहुत जिज्ञासु था। हर चीज को जानने की उसकी जिद उसे नए अनुभवों की ओर खींचती रहती थी। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सर पर था और सब लोग आराम कर रहे थे, चिंटू अपनी किताबों से बोर होकर जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते वह एक अनजान रास्ते पर पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक झिलमिलाते पानी वाले तालाब पर पड़ी। तालाब का पानी नीले से भी ज्यादा नीला था और उसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चिंटू तालाब के पास गया और पानी को छूते ही उसमें से एक हल्की सी आवाज आई। चिंटू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चिंटू चौंक गया। आवाज फिर से आई, मैं इस तालाब की आत्मा हूँ। मुझे एक श्राप के कारण यहाँ बंद कर दिया गया है। अगर तुम मेरी 3 परीक्षाएं पास कर लो तो मैं आज़ाद हो सकती हूँ। चिंटू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसका साहसी दिल बोला, मैं कोशिश करूँगा। बताओ परीक्षाएं क्या हैं? पहली परीक्षा, तालाब में से एक छोटी सी नाव निकली। उसमें बैठकर चिंटू को एक छोटे द्वीप में ले जाया गया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने चिंटू से पूछा, अगर तुम्हें अपने दोस्त की गलती के लिए डांट पड़ रही हो तो क्या तुम सच बताओगे या चुप रहोगे? चिंटू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं सच बताऊंगा, भले ही डांट पड़े। झूठ बोलकर किसी की गलती छुपाना सही नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, अब चिंटू को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया। वहां एक घायल लोमड़ी करा रही थी। उसके पास एक टोकरी में सोने के सिक्के भी रखे थे। फिर से एक आवाज आई, अगर तुम चाहो तो सिक्के लेकर चले जाओ, पर लोमड़ी को छुए बिना। लेकिन चिंटू ने सिक्कों को अनदेखा कर दिया। लोमड़ी की पट्टी की, उसके लिए पत्तों का बिस्तर बनाया और कहा, पैसे बाद में भी मिल सकते हैं, पर जान बचाना सबसे जरूरी है। गुफा में उजाला हो गया और फिर से आवाज आई, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। अब चिंटू को एक मैदान में लाया गया। सामने एक बहुत बड़ा अजगर बैठा था और पास में एक छोटी सी बच्ची बंद थी। आवाज फिर से आई, अगर तुम डरे बिना इस बच्ची को बचा पाओ तो अंतिम परीक्षा पास हो जाएगी। चिंटू डर तो गया, लेकिन उसने एक तरकीब निकाली। उसने पास की झाड़ी से कुछ कांटे इकट्ठे किए और उन्हें अपनी टी शर्ट में भर लिया। फिर अजगर के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही अजगर उस पर झपटा, चिंटू ने कांटों वाली टी शर्ट उसकी आंखों के पास फेंक दी। अजगर चीखता हुआ दूर चला गया। बच्ची को आज़ाद करके चिंटू ने कहा, अब चलो, हम सुरक्षित हैं। तालाब फिर से जगमगा उठा। उसमें से एक नन्ही परी निकली। उसने चिंटू से कहा, तुमने सच्चाई, दया और हिम्मत तीनों को दिखाया है। अब मैं आज़ाद हूँ। तुम्हारे भीतर एक हीरो है। परी ने चिंटू को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो यह तालाब तुम्हारा दोस्त रहेगा। चिंटू अपने गांव वापस लौट आया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। वे समझदार, बहादुर और सभी की मदद करने वाला लड़का बन गया था। उस दिन से गांव के बच्चे उसे चिंटू हीरो बुलाने लगे थे।